हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है अनु आई स्ट्रीम। और मेरा नाम है अनु। और मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने स्टडी जर्नी, स्टडी स्ट्रैटेजी और कैसे बच्चे को हैंडल करते हुए पढ़ाई का टाइम निकालती हूँ और आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ। तो ये सब आपको इस ब्लॉग में, इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल सकता है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसा कि मॉर्निंग का टाइम है, आप देख के ही लग रहा है कि मॉर्निंग का टाइम है, क्योंकि मैं इधर खाना बना रही हूँ और इधर बैठ के पढ़ रही हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है तो मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि ठंडी की दिन है तो बेबी थोड़ा धूप में है। यहीं पास में ही, मतलब इसी रूम के बाहर में ही है आंगन जैसा, तो वहाँ पे वो धूप में है। तो मैं यहाँ बैठ के पढ़ भी ले रही हूँ, खाना भी बना ले रही हूँ, क्योंकि फिर होता क्या है कि आपको जब जब टाइम मिले उस टाइम को फटाक से यूज कीजिए। लेकिन हाँ, उसके पहले कि आपका टारगेट पूरा रहना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, तभी आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो जैसे आपको थोड़ा टाइम मिलेगा तो आप सोचने बैठ जाइएगा कि अरे क्या पढ़ूँ, क्या कैसे करूँ, नहीं करूँ। तो ऐसे है। तो मेरे साथ क्या है कि जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, उसके लिए क्या है, उसी पे मुझे फोकस करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं रिवीजन करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जो भी पढ़ रही हूँ मैं उसको रिवीजन कर रही हूँ। जितना देर में मतलब टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ रिवीजन करने का, और फिर नए चैप्टर्स को पढ़ने का। और फिर क्या करती हूँ कि मैं पूरे को रिवीजन करती हूँ। तो इस तरह से करके मेरा साथ साथ रिवीजन भी हो जा रहा है और नया टॉपिक को मैं पढ़ भी ले रही हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छा अगर आप लोग का भी एग्ज़ाम नज़दीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन तो आप इसको एक स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, उसको आप फॉलो करके देखिएगा। ब्लॉग के एंड में आपको मिलेगा। अगर झारखंड सचिवालय है आपका, या झारखंड पीजीटी है, या कोई भी आपका एग्ज़ाम नज़दीक में है, तो आप इसको रिलेट करके आप उस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा एंड तक। तो देखिए, पढ़ाई ही ऐसा चीज़ है कि आप किधर से भी पढ़िएगा आपको हर चीज़ में हेल्प करने वाला है। तो देखिए, जैसे कि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है तो जिसका जनरल पेपर होता है, जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, तो आप उसका देखिए, ये एक जनरल पेपर है, ठीक है, जो सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। या आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, उसमें पूछेगा ही पूछेगा ये चीज़, तो आप इसका एक अलग से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको लास्ट टाइम में केवल रिविजन करने का रहेगा। तो जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे कि पुरस्कार हो गया, खेल खिलाड़ी हो गया, पुस्तक हो गया, फिर कौन सा प्रमुख आंदोलन हुआ, ये हो गया, मुद्रा हुआ, राजधानी हुआ, राज्य हुआ, पंचवर्षीय योजना हुआ, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं, ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि सारे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। और ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, एक जीके का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर ली हूँ और मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ। तो लिखने में तो थोड़ा बहुत मुश्किल होती है, बट बाद में ये बहुत आपको ये करता है, रिलैक्स फील करवाता है। तो उसी तरह से कर लूँगी। उसके बाद क्या है, आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। एग्ज़ाम है और साथ में आपका पीजीटी भी है, दोनों का आपने फिल कर दिया है फॉर्म। और एग्ज़ाम जैसे सुनने में आ रहा है कि पीजीटी का होगा दिसंबर में, ठीक है, और इसका हो जाएगा जनवरी में, ऐसा निकला है न्यूज़, ठीक है। तो हम लोग को उसी के अनुसार से तैयारी करना है। तो सबसे पहले अपने मन में ये बात बांध के चलिए कि आपका जितना भी प्रिपरेशन है आप उसी को वहाँ पे जाके परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि सामने वाला का बहुत तैयारी हो गया है, आपका तैयारी नहीं है तो कैसे एग्ज़ाम देंगे। ये सब बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है, ठीक है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि सामने वाला का बहुत तैयारी है और आपका नहीं है। तो मैं यहाँ पे अपनी आपको स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ, जो मैं खुद एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हूँ वो मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। और मेरे साथ जो चैलेंज है वो है बेबी का, ठीक है, जो आई थिंक आप लोग के पास ये चीज़ नहीं होगा। तो आप लोग एक तरह से कह सकते हैं कि आप लोग के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो जैसे कि ये नहीं सोचना है कि आपके पास बच्चे हैं, बच्चे नहीं हैं, आपकी मैरिज हो गई है, अनमैरिड है, ये सब बात बाद में सोचना है। आपको पहले ये सोचना है कि आपको कैसे क्लियर करना है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि पेपर 1, ठीक है, मैं पीजीटी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पेपर 1 में आपका जो जनरल पेपर है वो है, जो आपका सेम सचिवालय में भी है। यहाँ पे आपका जो चेंज है वो आपका पेपर 2 है, जो भी आपका होगा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट, मास्टर में, वही आपका इसमें करना है। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, जो भी आपका है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो जीएस है, जीके है, वो आपका सेम है। इसी तरह से जीएसएससी की बात करती हूँ, ठीक है। तो जीएसएससी में पेपर 1 में आपका क्या है, लैंग्वेज है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। ये आपको पता है, सिलेबस पहले आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ सिलेबस ही बताऊँगी आपको।
पेपर 2 में क्या है, खोटा या नागपुरी है, जो भी आप लैंग्वेज चुने होंगे वो, जैसे कि मेरा है खोटा, ठीक है। तो अगर आपका खोटा होगा तो यहाँ पे आपको हेल्प मिल सकता है। पेपर 3 में आपका क्या है, जीके है। जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पर सिलेबस से बता देता हूँ, आप देख सकते हैं। आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस तरह से होनी चाहिए, जैसे कि आपका सामान्य ये है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, सामान्य अध्ययन में आपको पढ़ना है करंट अफेयर, ठीक है। वैज्ञानिक प्रगति, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जो पुरस्कार जिनको मिला है। भाषाएं पढ़ना, जो भी भारतीय भाषाएं हैं, पुस्तक है, लिपि है, राजधानी है, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, फिर हिस्ट्री पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, कृषि पढ़ना है, संसाधनों की प्रयोग विशेषताएं, फिर पॉलिटी पढ़ना है आपको, गवर्नेंस पढ़ना है, पंचायती राज पढ़ना है, पंचवर्षीय योजना पढ़ना है। तो ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो पहले हम लोग स्ट्रैटेजी जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये है कि पेपर 1 तो आपका सेम होने वाला है, वो आपका GSSC और PGT आपका क्या है, पेपर 1 सेम है। ये आपको ऐसे पता है, ये एक बहुत बड़ा अच्छा मौका है कि सेम है। आपको पेपर PGT में आपको पेपर 2 दूसरा है, और GSSC में जो पेपर 2 है वो दूसरा है, ठीक है। जैसे कि एक जो चुने हैं सो है, और एक जो आपका ग्रेजुएशन का हुआ है, दो जो भी अगर आप दोनों एग्जाम साथ में फिल किए, ये उनके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आपको जैसे कम दिन बचा हुआ है, उसमें क्या करना है, मॉर्निंग है और नाइट है, ठीक है। ये 2 टाइम होता है आपका, एक आप आफ्टरनून भी आता है, ठीक है। अब मायने ये रखता है कि आप कब पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो मॉर्निंग में है तो क्या कीजिए कि मॉर्निंग में आप पेपर 1 स्टार्ट कीजिए पढ़ना, ठीक है। पेपर 1 में जैसे कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आई थिंक आपको आराम से 1 घंटा उसमें चला जाएगा, 1 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं पेपर 1। फिर पेपर 1 में जो आपका आप चाहें, फिर पेपर 1 आपका हो गया मॉर्निंग में, फिर मॉर्निंग में आपको पेपर 3 पढ़ना है, जैसे कि आप दोपहर में पढ़ सकते हैं, जब भी आपको मतलब दिन भर में आपको जब भी टाइम मिलेगा पेपर 3 आप पढ़ सकते हैं, टॉपिक को डिवाइड करके। अब आएंगे नाइट में, नाइट में आपको पेपर 2 पढ़ना है। पेपर 2 मतलब कि अगर PGT है तो PGT का पेपर 2, या आपका सचिवालय है तो सचिवालय का पेपर 2, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहिएगा कि मेरा PGT भी फिल है और GSSC भी मतलब सचिवालय भी फिल है, तो मैं कैसे करूँगी। तो सबसे पहले ये है कि देखिए जो PGT का एग्जाम है वो दिसंबर में टारगेट किया जा रहा है, मतलब ये दिसंबर आने वाला में, ठीक है। तो पेपर 2 जो नाइट में है वो पेपर 2 आप PGT का पढ़िएगा, ठीक है। जब PGT का एग्जाम हो जाएगा, जैसे कि आज आपका एग्जाम हो गया, तो 2 दिन के बाद से सचिवालय का जो पेपर 2 है, जो आपका खोटा होगा, नागपुरी होगा, वो उसको स्टार्ट कर दीजिएगा। मेरा ये कहना है कि अभी अगर आपका PGT सामने है तो पहले PGT का फोकस करना है, ठीक है। अदरवाइज स्ट्रैटेजी यही सेम रहेगी। अब क्या आपको प्रीवियस ईयर पर ध्यान देना है, जो भी आपका प्रीवियस ईयर सेट होगा वो पढ़ना है, देखना है, रिवीजन करते रहना है, जो भी आपने पढ़ा है उसको आपको रिवीजन करना है, हार्ड वर्क करना है, और लक इसलिए कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो कुछ हद तक आपका लक भी आपको साथ देता है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब घूमते फिरते भी जाते हैं और उनका एग्ज़ाम निकल जाता है, और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत पढ़ के आते हैं उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है बिकॉज ऑफ लक। तो थोड़ा लक भी आपको कैसे मायने रखता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ कि आपको कैसे तोड़ तोड़ के को पढ़ना है। जैसे कि आपको पहले पुरस्कार है, तो पुरस्कार का देख लीजिए कि कैसे वीडियो भी देख के आप पढ़ सकते हैं, भाषा पढ़ लीजिए, पुस्तक पढ़िए, लिपि पढ़िए, राजधानी पढ़िए, मुद्रा पढ़िए, खेल खिलाड़ी पढ़िए, घटनाएँ पढ़िए। ये पहले पढ़ लेने के बाद आपका जो सब्जेक्ट रह जाएगा वो रहेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आपका रहेगा वो पढ़ना है। फिर आप पंचायती राज ये सब सबसे पहले आप इनको कवर कर लीजिए, या तो यूट्यूब चैनल से, या तो आपके पास जो नोट्स है उससे, या आपके पास जो प्रीवियस ईयर है उससे पहले आप इनको कवर कर लीजिए। जैसे कि मैं अपना आपको दिखाती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी लगानी होती है, तब जाके भी आपका ये होता है, निकलता है एग्ज़ाम, और लक भी साथ देता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पुरस्कार है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ प्रमुख पुरस्कार है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, भारत में कृषि, ठीक है, राजधानी, मुद्रा, ठीक है, खेल, घटनाएं, समझौते, महत्वपूर्ण दिन, ये सब है। तो इस तरह से करने से क्या है कि आपको रिवीजन करना है, इस तरह से भी करके आप पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी रहा सेम शेयर करने को आपको, तो मैं यहाँ तक तो शेयर कर रही हूँ, इसको फॉलो कीजिएगा और करिए और देखिए कि क्या आपका बदलाव होता है। पढ़ने का बदलाव कीजिए और बस पढ़ते जाइए, ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है, आगे भगवान की मर्जी होती है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत भी काम देता है और लाभ भी साथ देता है।
ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलूंगा ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।